Om Shanti. Good evening, everyone. Shall we start, Ramadhan? And all the group members? Om Shanti Didi, please start. Oh, Paula Ben has also joined. Okay. Yeah, thank you very much. Om Shanti, sister. Yes, sister. Yeah, after a long time I'm hearing you. Om Shanti Didi, I am okay. अच्छा, अभी जो हमारा जूम सेशन सारा डाउट क्लियरिंग, अनुभव का शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग के ऊपर होगा। एंड जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर करना है, जैसे मुरली के पॉइंट्स हैं, कुछ क्लियर करना है तो आप तो बता सकते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं ही स्टार्ट करती हूँ कल के मुरली से जो पॉइंट आया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चों ने मेरे को ऑडियो मैसेज भेजा कि दीदी ये मुरली का पॉइंट आप क्लियर करिएगा। किया तो है, हाँ, मुझे ये जानना है जिन्होंने भेजा है उनको मैंने वॉइस मैसेज भेजा है, कहाँ तक उनको समझ में आई वो बात जानना चाहती हूँ। कल बाबा ने मुरली में भूत प्रेतों के बारे में बात की है। अगर वो पॉइंट अगर कोई पढ़कर बताना चाहता है तो बहुत अच्छा होगा कि जहाँ बाबा ने बताया कि साकारी आकारी शरीर वाले एंड निराकार शिव बाबा जिनके पास शरीर नहीं है, तो वो क्या बताना चाहते हैं उस पॉइंट से। दीदी रीड करें किसी के पास है? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने कहा है कि जहाँ भी जाओ वहाँ सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना शरीर मिले। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना, ब्रह्मा का नाम मशहूर है। ठीक है दीदी, इतना? या वो आकारी निराकारी साकारी भी अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, वो पॉइंट भी। ठीक है दीदी, वो निकालना पड़ेगा। नहीं, इसी में है। अच्छा, ये जो शुरू में कहा इसके पहले, हाँ, आकारी साकारी शरीर तो आप सबके पास है, दैट वन। हाँ, तो बाबा ने एक तो ये कहा कि जहाँ जाओ शिव का मंदिरों में निराकारी रूप है। मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, तो तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। बीच बीच में से लाइंस ले रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली ये वर्ड साकारी आकारी तो बाबा ने नहीं कहे हैं, निराकार ही कहा है। तो मैं इस तन में आता हूँ, तो तन में आकर ही ड्रामा अनुसार इस बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, अनुभवी शरीर लेता हूँ, और फिर बाबा ने वो भटकती हुई आत्माओं की बात की है। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। थैंक यू वेरी मच भावना बेन। मैंने वॉइस मैसेज के थ्रू समझाया है। अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, अगर समझ में आया तो मैं इसलिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ कि आप में भी वो कॉन्फिडेंस आए बातों को समझाने के लिए। अगर आपके सामने अगर ऐसी पोजीशन आए, तो आप किस तरह ये बात को क्लियर करेंगे।
कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगा? वीना बेन, आर यू देयर? Om Shanti Didi. I am on the line, but I am not able to talk. I'll try because I am somewhere engaged in the seva. So then also I'll try how much time I have. So what Baba realized me, see, हम लोग क्या भोग बनते हैं, बाबा को खिलाते, किसी को खिलाते हैं, तो बाबा बोलते आप श्राद्ध करके देते हैं ना, मैं कन्नड़ में हूँ, ट्रांसलेट करके बोल रही हूँ। तो अभी हम लोग तो नहीं करते ना, बाबा का बच्चे कौन ज्ञान में है वो श्राद्ध नहीं करते हैं, तो कौन करते हैं? मनुष्य लोग करते हैं, किसी को ये ज्ञान नहीं, वो लोग करते हैं। उसका मन में क्या है, वो आत्मा आता है, खाता है, ये करके, शरीर नहीं आता है ना करके, ऐसा बाबा ने मेरे को समझाया। और बाबा बाद में बोला, लास्ट सेंटेंस है, तो अशुद्ध आत्मा प्रवेश करता है, तो आपको पता है बच्चों ने वो क्या कैसे मीन्स करते हैं, मीन्स अशुद्ध आत्मा मीन्स कौन ऑलरेडी मर गया, उसका साक्षात्कार होने के बाद मीन्स सुसाइड किया और कुछ किया, उनको पता है हम लोग क्या क्या गलत किया करके, तो उनको साक्षात्कार होता है हम लोग क्या गलत किया, फिर भी वो लोग आके ये नहीं कर सकते क्योंकि उनका मन भी नहीं रहता है और वो पावर भी नहीं है, क्योंकि शरीर प्रवेश करने का पावर भी नहीं रहता है। मगर बाबा ने लास्ट में एक सेंटेंस बोला, शुद्ध आत्मा आ सकता है, तो ये ड्रामा में फिक्स है। मेरे को बाबा क्या समझाया, अभी शुद्ध आत्मा कौन है? अकेली एक ही आत्मा है, वो ब्रह्मा बाबा है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा प्योर सोल है। तो ब्रह्मा बाबा आ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तन में शिव बाबा आते हैं, तो वो विजय दादी के तन में आके ज्ञान देते हैं, सिर्फ उनको वो पावर है, क्योंकि वो प्योर सोल है, अकेली एक ही सोल है, प्योर सोल, किसी और का ये नहीं है। ऐसा बाबा ने मेरे को समझाया पढ़ने से। तो इतना ही है दीदी, इसमें क्या क्या है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स टू एक्सप्लेन वीना बेन वेरी नाइसली। हाँ, मैं भी एड ऑन करूंगी इसमें, बट वीना बेन ने जो कहा वो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में उन्होंने बताया है कि किस तरह शिव बाबा ने समझाने की कोशिश की है बच्चों को। यस, मंदिर पे है। ओम शांति दीदी। अब शुद्ध आत्मा अभी और भी अच्छे से अभी जैसे क्लियर किया कि हमारे ही कुछ न कुछ जो रहे हुए विकार होते हैं वो मेरे ही सोल के अंदर फीड ऑन होते हैं और वही उस समय मेरे सामने आ रहे होते हैं, और मैं ही जो शुद्ध सोल हूँ उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उनको देख नहीं पाती, मतलब अपने ऊपर ही वो जो दाग लग रहा होता है वो मुझे सहन नहीं होता, और मैं उसकी दुख में इतना ज्यादा आ जाती हूँ कि दूसरों को ऐसा लगता है कि दूसरा कोई सोल है करके। वो जो भूत प्रेत की बात होती है उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद आज की मुरली में भी बाबा ने वरदान में एक ये लाइन बोली है कि छोटे छोटे जो पाप होते हैं ना वो भूतों की तरह आके पाते तुम्हें तंग करते हैं। तो शांति। थैंक यू वेरी मच मंजू बेन, थैंक यू। यस, और कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगा बात बताने के लिए? ओम शांति दीदी, वो लास्ट का वरदान का भूत का मतलब बाबा ने क्या समझाते हैं, हमारा ही वो साक्षात्कार क्या होता है ज्ञान के आधार से, उसका डर भय या अशांति में आते हैं हम लोग, दुख में आते हैं, यही भूत है करके समझाया बाबा ने, क्योंकि ज्ञान के आधार से हम लोग पता चलता है ना, मैंने गलत किया, ये किया, वो किया, वो मन में आता है, इसलिए होता है, ये समझाया बाबा। दीदी आज बाबा ने जो बताया है वो उसको धर्म राजपुरी कहा है। बाबा ने कहा यही पश्चाताप और ये जो तड़पन होती है यही धर्म राजपुरी होती है, वो कोई अलग स्थान नहीं होता है, वो ये बाबा ने कहा। यस यस, बाबा के मूल्यों में बाबा बहुत क्लियर वर्ड में कहता है। और कोई बताना चाहेगा? प्रियंका बहन, प्रिया बहन, वो ज्वाइन हुए हैं क्या? अच्छा, देखो मैं आप सबको बताती हूँ, बाबा ने ये जो मुरली के पॉइंट्स बताए ना, ये साकारी मुरली है, ठीक है।
ये उस वक्त की बात है जब ब्रह्मा बाबा इंडिया आए ही थे, एंड इंडिया में सबको बताना था कि वो उनके तन में शिव बाबा आते हैं, उनका प्रचार करना था कि शिव बाबा गीता बताते हैं। कृष्ण के तरफ, कृष्ण ने गीता सुनाई नहीं है और शिव बाबा ने गीता सुनाई है ना। तो उनके शरीर में परमात्मा प्रवेश करके ये बात बताता है। ये ब्रह्मा बाबा बोलते थे लोगों को, मगर लोग विश्वास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा, भगवान क्यों किसी के शरीर में आएगा? वो तो परमात्मा है। तब जाके फिर शिव बाबा ने ये बातें बोली कि अगर तुम समझते हो कि भूत प्रेत का प्रवेश होता है, तुम समझते हो, मतलब तुम बोलते हो ना कि तुम पितरों को खिलाते हैं तो वो आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करती है और वो पितर खाती है, जो भी तुम खिलाते हो वो आकर खाकर जाती है। अगर वो आत्माएं प्रवेश कर सकती है किसी के शरीर में, भूत प्रेत मतलब भूत वाली आत्माएं जो तांडव भी मचाती है, जो हो हल्ला मचाती है, पत्थर फेंकती है, ये करती है, और वो जिसके शरीर में जो कर रहा है वो ये बोलता है ना, ये मैं नहीं कर रहा, भूत कर रहा है, मेरे अंदर कोई घुस गया है, वो ये मारामारी कर रहा है। इस तरह से हम सुनते हैं। फिर शुद्ध आत्माएं कौन है? शुद्ध आत्माएं मतलब वो रोल जो देवी देवता है, बोलते हैं ना मेरे शरीर में देवी आई है, मेरे शरीर में ये आए हैं, और फिर वो उनकी पूजा करवाते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं। ये वो गलत काम नहीं करते, बस किसी को होप देने की कोशिश करते हैं। कोई आके उनको कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ बोलता है, तो उनको सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। वो शुद्ध आत्माएं बाबा बोलता है। ठीक है, तुम इन दोनों आत्माओं के पास ध्यान देते हो, तुम मानते हो कि देवी देवताएं भी किसी का शरीर का प्रवेश लेती है, और भूत आत्माएं भी शरीर में प्रवेश लेती है। फिर इस पे क्यों नहीं यकीन करते हो कि परमात्मा भी किसी के शरीर में प्रवेश कर उनका द्वारा ये सच्चा ज्ञान समझा सकते हैं? तो वो बाबा उन सब लोगों को, मतलब ब्रह्मा बाबा को हेल्प कर रहा था, विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही ये ज्ञान समझाने आया। तो ये वो मुरली उस वक्त की थी जहाँ पे बाबा ये समझा रहा था। और ये ड्रामा में नूंद है, बाबा बोलता है। क्या नूंद है ड्रामा में? कि ये खेल ऐसा ही चलना है, भूत प्रेत, क्योंकि ड्रामा में लिख दिया है ना, वो पास्ट हो चुका है, तो वो भूत प्रेत ये सब हो चुका है। अब जब परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, उसके बाद में वो परमात्मा ये सब बातें क्लियर करता है कि भूत मतलब कोई भी सूक्ष्मधरी आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये ज्ञान सिर्फ परमात्मा दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता। ये बात बाबा ने क्लियर की है ना। मैं प्रवेश कर मैं सब बताता हूँ। ये तो ड्रामा में नूंद है, ये तो होना ही है, अगले कल्प में भी ये सब होना है, क्योंकि ये ड्रामा में फिक्स हो चुका है। इस ड्रामा को तुम्हें बदल नहीं सकता, मगर सही क्या है वो मैं आप लोगों को बात सामने रख सकता हूँ। ठीक है, ये बाबा उस मुरली के पॉइंट के द्वारा समझाना चाहते हैं। फिर आज वरदान में भी बता दिया उसी के बारे में, है ना, कि तुम्हारे अंदर का जो पाप है, तुम जो पाप कर आते हो, पाप कर्म कर आते हो, वही पाप कर्म तुम्हें सताता है। वही वो कौन सा है पाप कर्म? जो हमारा देह भान वाला जो हम कर्म कर आए, हमारी अंतरात्मा जो है ना, जो हम अंतरात्मा की बात करते हैं, वो अंतरात्मा ना एकदम प्योर फॉर्म है ना, पवित्र है। वो कभी भी छल कपट ये जो है ना वो स्वीकारती नहीं। वो हमेशा सजाग होकर तुम्हें समझाती रही कि तुम ये गलत कर रहे हो। और इसी को धर्मराजपुरी बोलते हैं, जहाँ अंतरात्मा खड़ी होकर तुम्हें बताती है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये है। और तुम्हें वो पछतावा गिल्ट कराती है, पछताती के ये पाप किया है करके। और यही वजह बन जाता है तुम्हारा डर, अनसर्टेनिटी, अननोन फियर, एंजाइटी, ये सारे जो है हम कुछ भी करने के लिए डरते हैं या कुछ बोलने के लिए डरते हैं। ये इस वजह से वहां पे हमारी ये मनोदशा हो जाती है, मेंटली हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये हो जाता है। तो आज जो बाबा ने वरदान में ये कहा, यही वो क्लैरिटी है कि कोई आत्मा किसी में प्रवेश नहीं करती, ये तुम्हारा खुद का ही पाप तुम्हें सताता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? हाँ दीदी, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी।
दीदी ये बात बहुत क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भावना ने एक बाबा की मुरली पढ़ी है जिसमें क्लियरली बाबा ने कहा है कि ये भूत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। इविल सोल्स, बाबा ने वर्ड यूज किया था, इविल सोल्स नहीं होता है, ये अपने ही इविल स्वभाव संस्कार होते हैं जो परेशान करते हैं। लेकिन वो मुरली सामने आई भी थी, इतनी क्लियर थी, यहाँ शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ ऐसा गायब हुई है किसी कारण से, ड्रामा अनुसार, कि वो वापस मिली नहीं है। अदरवाइज दूध का दूध, पानी का पानी उस मुरली के द्वारा साफ हो जाता। लेकिन ये जो बाबा इस तरह से बोल रहे हैं ना कि कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं, आत्मा शरीर में तुम समझते हो, देखो यहाँ पे मैं यही बोलती हूँ, बाबा ये पहले भी ये वर्ड बोल दिया है कि आप जैसे समझते हो, आप पितर को खाना खिलाते हो, मतलब बाबा ये बोल रहा है कि ये तुम्हारी मनोदशा ऐसी है। जी, इज टेलिंग द बच्चों को वो बता रहा है कि तुम ये सोचते हो, तुम समझते हो या तुम करते हो ऐसा सब, तो फिर इस बात को क्यों नहीं भरोसा करते हो कि परमात्मा भी आ सकता है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से लिखा हुआ है ना, इसको इंटरप्रेट करना इतना इजी नहीं है। नॉर्मली जो भी पढ़ेंगे ना वो इसी तरह से समझेंगे कि क्योंकि बाबा ने यहाँ कहा समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो इस तरह से भी तो लोग लेंगे ना कि हम समझते हैं कि ये सच है, कि समझते हैं ना कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ऐसे करके भी तो ले सकते हैं। फिर डिटेलिंग भी है कि कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं, आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोस्ट कहते हैं। माना इतने क्लियर वर्ड्स में अगर ये इस तरह से आएगा तो आई डोंट थिंक इट्स इजी फॉर एनीबडी टू डीकोड इट एंड अंडरस्टैंड। क्लियरली लिख रहे हैं कि अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। आप बहुत इजी है समझना। अगर आप बाबा की बात को समझो तो बाबा बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आप अगर ऐसा समझते हो तो उसका मतलब क्या है। अभी जैसे अगर मेरे को किसी का एग्जाम्पल देना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को बोलती है ठीक है, आप अगर ऐसा समझते हो कि ये ऐसा हो सकता है, वो वैसा हो सकता है, वो वैसा हो सकता है, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन दीदी वो तो एग्जाम्पल हम कॉन्वर्सेशन, when we will give an example which is logical, but this example is not logical, ये तो नहीं होता ना। ये तो बाबा यही बोल रहे हैं ना कि ये नहीं होता, आप ऐसा समझते हो कि ऐसा होता, लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन फिर उसी के बेसिस पे वो कह रहे हैं कि आप अगर ये समझते हो कि अशुद्ध आत्माएं प्रवेश हो सकती हैं, तो मैं भी, ड्रामा में ना, ड्रामा में नूंद है, इसके लिए तो बाबा ने ये वर्ड यूज किया ना, ड्रामा में नूंद है ना, ये ऐसा ऐसा है, अशुद्ध आत्माएं आएंगी, वो भरे किसी के शरीर में घुसेंगी, तो ये ड्रामा में नूंद है, इसके लिए तुम वैसा ही रिएक्ट करने वाले हो, वैसा ही बोलने वाले हो। दैट इज व्हाट बाबा इज टेलिंग। या बट नॉट, आई मीन इट्स नॉट इजी। लाइक यहाँ पर तो यही लग रहा है कि आप ये बता रहे हो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जब फिर बाबा ने लिखा है शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम तो यही समझेंगे ना कि ड्रामा में नूंद है, कि ये फिक्स है कि हाँ ऐसी आत्माएं आती हैं, है ना। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। शायद यही वजह है कि बहुत सारी वो गलत फहमियां हुई हैं, हो रही हैं, अभी भी बहुत मोटे तौर पे हो रही हैं। यस, और इसीलिए तो बाबा जब हम जब जूम सेशन में लेते हैं ये सब बातें, तुरंत ही बाबा नेक्स्ट डे की या 2-3 दिन की मुद्रियों में आ ही जाती है वो बात, ताकि हम क्लियर कर सके इन बातों को। सो ही इज गिविंग अस चांस अगेन। शांति दीदी, इधर बाबा का महावाक्य ने एक एक वर्ड भी, यही टाइप का पैरा रहता है, एक एक वर्ड भी वेरी केयरफुली पढ़ना है। क्या प्रेजेंट पास्ट, आप तुम बच्चे या मनुष्य, क्या किसको बोल रहे हैं, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। वो माइन्यूट देखना, वो बाद में अंडरस्टैंड हो जाएगा, अदरवाइज तो विल गो एज यूजुअल, पढ़ना कैसे पढ़ते हैं वैसे होते हैं। इधर 2 पैरा, एक पैरा तो बच्चों को एक पैरा दिया है, एक पैरा तो मनुष्यों को, क्योंकि किसको ज्ञान अभी तक क्लैरिटी नहीं है, उनको पता है, वो बोल रहे हैं वो प्रेतात्मा ये सब किसको अंडरस्टैंड हो गया, उसको शुद्ध आत्मा के बारे में बाबा बोल रहे हैं। आप बच्चों को अनुभव है करके बोला, पहले आप समझते, अभी
किस समझते, आप नहीं समझते बोला, हो। समझते हैं, हाँ समझते हो, ऐसा ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ड यूज करते हैं मैं बाबा यही लोग। बोलते, ये एक सेंटेंस से ही वेरी क्लियर है। हाँ, समझते मतलब कौन समझते हैं? बच्चे ही समझते हैं ना, जो सामने सुन रहा है वो समझते हैं कि समझते हो ना तुम कि इस तरह की ये चीजें होती है। पितर को खाना खिलाते हैं तो तुमको ऐसा लगता है कि बच्चा वो उनकी आत्मा आके खाना खा के गई। अगर ये सब समझते हो, इन सब पे विश्वास रखते हो तुम, तो ये बाबा ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये सब तुमको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सच है, ही इज नॉट टेलिंग ये सच है, तुम लोग समझते हो, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग। वो वैसे ही इस पहले भी हमारी मुझे की पॉइंट्स हुई थी ना, जहाँ बाबा का कॉन्वर्सेशन में ये एक वर्ड या एक सेंटेंस ही दो इसमें डिफरेंस बता देता है इमीडिएटली। इसके बोलते हैं ना, मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, एक आत्मा के भाव से पढ़ना है। हाँ, एक आत्मा, बाबा एक आत्मा को समझाने आए हैं। फिर इसमें आगे पीछे कोई लाइन में शायद प्रिया माधवा होती तो वो बताती, उन्होंने ही भेजा था मुझे ऑडियो में भी, क्योंकि उन्होंने ही इसमें भी ये भेजा कि साकारी आकारी, ये दो शरीर, साकारी या नाकारी। आकारी मतलब कौन सा? सूक्ष्म शरीर। साकारी मतलब ये पांच तत्वों से बना शरीर। तो इन आत्माओं को ये दो शरीर तो है। शिव बाबा ये बोल रहा है, मेरे पास तो कोई शरीर नहीं है। हाँ, अगर समझो आकारी शरीर, आकारी शरीर है क्या? हाँ जी, अभी हमारे पास आकारी शरीर है क्या? हमारे पास तो दोनों है, आकारी और साकारी दोनों है। दीदी आकारी तो अभी हम बन रहे हैं ना, मतलब आकारी शरीर तो फरिश्ता रूप हो गया ना, फरिश्ता रूप तो हम आकारी मतलब क्या है? हाँ जी, आपके हिसाब से आकारी शरीर मतलब क्या? आकारी शरीर जो हमारा लाइट का शरीर है, मतलब लाइट, जब लाइट का शरीर मीन्स पवित्र शरीर, और पवित्र शरीर तो अभी हम बन रहे हैं ना। जैसे वो ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि उनका मतलब दूसरा शरीर था, तो गुलजार दादी जैसे उनका बताती है कि उनको रोशनी, मतलब उनका वो शरीर है, उनका एक सिंबॉलिक रूप दिखाया था ना वहाँ पर। तो ऐसे हम लोगों का वहाँ फिर किधर है? हाँ जी, आपका आकारी शरीर? अभी मेरा आकारी शरीर तो बन रहा है, मैं जब पवित्र बनूंगी तो तब वो आकारी शरीर बनेगा ना, तब वो मेरा जो फरिश्ता रूप का, जो जैसे ब्रह्मा बाबा का वो बना है। दीदी यहाँ कुछ कह सकते हैं आपकी जगह? यस, आई वांट दैट। क्योंकि आकारी शरीर का अर्थ है वो शरीर जो संकल्पों से बना हुआ है, हमारा ऑरा, सूक्ष्म शरीर। यस, तो वो हर आत्मा के पास तो होता ही है ना, संकल्प है तो संकल्पों का शरीर है। और दीदी ने बहुत क्लियर किया है कि जितना हमारे अंदर शांति है तो वो उतना शांति का जो हमारा कलर है वो उतना ब्राइट है, अगर अशांति है तो उतना डल है। उसी को बाबा बोलते हैं काले से गोरा। कल मैं सेंटर में गई थी ना दीदी, भावना दीदी कल सेंटर गई थी, तो वहाँ यही बोला था भावना दीदी की, उन्होंने बोला देखो मैं यही वापस से नीलम बहन बोलती हूँ कि वहाँ पे जो समझाया जाएगा, और अपन जो अभी मुझे बोलो, मैं अगर अभी ये शरीर छोड़ती हूँ तो कौन सा शरीर, एक आत्मा क्या लेकर जाती है साथ में? आत्मा समझेगा कि ये बात मैंने भी वहाँ कही थी, तो बोलते हैं अभी कैसे तुम कह सकते हो तुम्हारा आकारी शरीर है, तुम्हारा तो अभी बनेगा, तब बनेगा ना वो, मतलब इस तरह से उन्होंने उसको क्लियर। तभी मैं आपसे पूछने रही हूँ कि मतलब इज दिस ट्रू कि हमारा आकारी शरीर है कि अभी बन रहा है? हमारे पास आकारी एंड साकारी ये दो शरीर लेकर ही हम इस दुनिया में रह सकते हैं। हाँ, जैसे ये दोनों शरीर छूट गया, हमको परमधाम जाना ही जाना है, हम रह ही नहीं सकते यहाँ पर। ये जब सूक्ष्म शरीर, सॉरी, ये जो हमारा साकारी शरीर जैसे ही छूटता है तो हमारे साथ में जो बोलते हैं ना, एक व्हाइट वाला ऑरा निकलते हुए दिखता है, बहुत सारे आत्माओं को दिखता है, मुझे भी दिखा है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। जो वो व्हाइट ऑरा लेकर जो एक आत्मा निकलती है, वो एक एकदम स्मोक की तरह या फॉग की तरह दिखती है, वो है ना, वो है हमारा आकारी शरीर। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसको कहते हैं ऑरा, एस्ट्रल बॉडी। दीदी एक और चीज है कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है तो तब तक कहाँ रहती है? वो सूक्ष्म शरीर में ही तो होती है। अगर उसको दूसरा शरीर इमीडिएटली नहीं मिलता
तो वो सूक्ष्म शरीर में रहती है, वही तो सूक्ष्म वतन है। यस, और वो सूक्ष्म शरीर में रहने की वजह से वो इस दुनिया से जुड़ी हुई रहती है। ओके, यहाँ की मृत्यु लोग बोलो या ये साकारी लोग बोलो, अभी जो भी भाषा में बोलो, वो इसके साथ जुड़ी हुई है बिकॉज ऑफ वो सूक्ष्म शरीर। अगर वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता तो उठ के परम धाम। ओके, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। दीदी कौन बोल रहा है? सूक्ष्म, मोनी सिंह। हाँ नरेश मलिक बोल रहे हो। जो हाँ सूक्ष्म जी। शरीर होता है वह फर्स्ट जब हम सतयुग में शरीर लेते हैं, जब परम धाम से आत्मा सतयुग में आती है तो उसको पहला वही शरीर में वही सूक्ष्म शरीर मिलता है जो फुल ऑन 84 जन्म चलते हैं उसके, उसी सूक्ष्म शरीर से, उसी से ही वो अब पुनर्जन्म लेती रहती है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को बाबा जब जवाब देगा तो, क्योंकि ये पहला जन्म है, हम सूक्ष्म शरीर कैसे लेकर आएंगे? जब सूक्ष्म शरीर यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं तो परम धाम चाहते तभी सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा। हम डायरेक्टली पहले तो ये 5 एलिमेंट का साकारी शरीर में ही प्रवेश करेंगे कि यहाँ पर हमारे जैसे शरीर संकल्प आएंगे, हमारा सूक्ष्म शरीर बनते जाता है। हमारे संकल्पों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। अगर हमारे संकल्प नेगेटिव होते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है पेल दिखाई देता है, जिसको बाबा बोलते हैं मुझे तुम्हारा चमकीला शरीर देखना है, चमकीला वो देखना है। तो वो क्या है वो चमकीला? एक आत्मा तो वैसे भी चमकीली है, बाबा ने तो ये बात बताई है ना। तो बाबा चमकीला क्या देखना चाहता है? वो चमकीला जो कपड़ा है या बाबा जो वर्ड यूज करता है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमने विकारोवश उसको फीका बना के रखा हुआ है। कहीं पे शांति नहीं है, प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, सुख नहीं है, ज्ञान की कमी है। ये सब होने की वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर एकदम पेल है। क्या बोलते हैं उसको? निस्तेज, निस्तेज करेक्ट है ये वर्ड, निस्तेज है। अब हम उसी को पावरफुल बना रहे हैं। वो कैसे पावरफुल बना रहे हैं? हम प्रकाश की विधि से, संकल्पों की विधि। अब संकल्पों को हम शुद्ध कर रहे हैं, प्रकाश से हमारे जो बने हुए कर्म है उसको खत्म कर रहे हैं, ताकि हमारे ये सूक्ष्म शरीर पावरफुल बन जाए। सूक्ष्म शरीर पावरफुल बनेगा तो फिर ये जो 5 एलिमेंट का जो शरीर है छूट भी जाता है, तो सूक्ष्म शरीर से भी हमारे बचे हुए कर्म हम खत्म करने के लिए हेल्प होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी ये मुद्दे का पॉइंट भी सबको क्लियर हुआ है कि ये बाबा ने क्या वर्ड यूज किया? समझते हैं। इस एक वर्ड से ही दोनों का कॉन्वर्जेशन में डिफरेंस आ जाता है। एक बाबा अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है और बच्चों की भी बात बाबा ने समझाने की कोशिश की, बच्चे क्या समझते हैं। ठीक है दीदी ओम शांति। हाँ जी। इसी पॉइंट को लेकर थोड़ा मैं भावना दीदी के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि जो आगे दिया हुआ है बाबा ने कि अशुद्ध, मतलब उसमें स्पष्ट क्लियर किया है बाबा ने। कोई कोई भूत की आत्माएं होती है, पत्थर आदि मारती है, आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती है, और फुल स्टॉप लगाया बाबा ने, करती है, ये क्लियर बताया। तो इसमें मेरी मतलब मैंने जब बाबा के पास ये बात रखी थी तो मुझे ये समझ में आया था कि जैसे जो अशुद्ध आत्माएं, बाबा ने जो मुझे क्लियरिटी करवाई वो शेयर कर रही हूँ। जो अशुद्ध आत्माएं जो होती हैं, अशुद्ध आत्माएं कौन सी होती हैं? जिन्होंने शरीर, जिसका ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसने स्वेच्छा से शरीर नहीं, मतलब इससे नहीं शरीर छोड़ा है, जैसे कुछ आत्महत्या वगैरह करके, तो वो इविल सोल्स होती हैं। उनको शरीर जब तक नहीं मिलता है तो वो भटकती आत्माएं कहलाती हैं। तो जैसे वो उसमें भी कोई उनकी कामनाएं हटती रह जाती हैं, तो वो किसी शरीर में आके पत्थर आदि मारती, मतलब कि वो कुछ ऐसा रूप दिखाती है चंचलता के कारण। तो बाबा ने फिर ये भी क्लियर किया कि अशुद्ध आत्माएं आती हैं, शुद्ध आत्माएं भी आती हैं।
और जैसे वो बहन ने बताया कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा की सोल प्योर हुई है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? जब मम्मा इन लोगों का भी आह्वान करके बुलाया जाता है, तो वो शुद्ध आत्माओं को भी कुछ वजह से बुलाया जाता है, तो इस तरह वो आह्वान करके बुलाया जाता है। लेकिन इन इविल सोल्स की कामनाएं पूरी न होने के कारण वो भटकते हुए कहीं भी आकर वो अपनी पत्थर मार के वही कहने का भाव वो हुआ। ये हो सकता है जब तक उनको शरीर नहीं मिलता है। ये क्लियरिटी मेरी ठीक है, है। अगर आप लोग तो वेरी नाइस, ठीक है। और उसको शरीर मिल जाता है तो फिर वो तो भटकती रहती ही नहीं, वो तो फिर इसका अपना मतलब यही हो गया कि आत्माएं प्रवेश करती है शरीर में, आपका कहना वही हुआ। हाँ, कुदरत ने तो बाबा ये भी सबको हाँ इजाजत दी हुई है। तो यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, जो लोग गैंग रेप, मेरे इसका माइक कौन है, जो गैंग रेप होते हैं, एक लड़की के ऊपर 8-8, 10-10 लोग बलात्कार करते हो, उसके बाद में वो मर जाती है, तो वो आत्मा को पूरा हक है वो उन 8 लोगों को जिसने भी गैंग रेप किया है उनके अंदर जाके प्रवेश कर उनका पूछ सकती है कि बाबा मैंने इस लड़की को रेप किया, वो खुद जाके बता देवे। तो ये सबको अधिकार दिया हुआ है। फिर कानून क्यों बना है? ये पुलिस वगैरह की क्या जरूरत है हमें, है ना? ये सारी आत्माएं क्यों नहीं ये लॉ अपने हाथ में ले लेती है? जो भी शरीर छूट जाता है, या जैसा किसी का खून हो गया, अभी उसने तो उसको बिना वजह का मार दिया, कोई सास ने बहू को जला दिया, वो जल के तड़प के इतनी मर गई, हाँ, तो वो बहू की आत्मा ने क्यों नहीं वो सास के अंदर घुस के उसका भांडा फोड़ा कि बाबा मैंने ही जलाया, उसके मुंह से क्यों नहीं उसका अपराध क्लियर किया? अगर ऐसी पाप होते हैं इस दुनिया में, तो ये फिर क्यों कुछ ही लोगों के लिए कुदरत अधिकार देती है कि इसके शरीर में प्रवेश करके तांडव मचा दे, दूसरों को सताने का प्रवेश करने के लिए कुदरत हाँ बोलती है, और जो इतना कुकर्म करते हैं उसको हेल्प नहीं करती। मुझे ना थोड़ा ये डाइजेस्ट नहीं होती है ये सर्टेन चीजें। नहीं दीदी, इसमें एक पॉइंट भी तो आती है, जैसे आत्मा ने शरीर कुछ भी छोड़ा हो, जैसे हम लोग एक पॉइंट बोलते हैं कि कोई शरीर छोड़ता है तो उस पर बाबा ने बताया कि रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा को बोलना चाहिए, इवन हमें अच्छी वाइब्रेशंस देनी चाहिए कि आप जहाँ भी हो, नया ले लिए हो, यहाँ पर हम आपकी जिम्मेवारी आपको मिला ना, ये नॉलेज तो अभी मिला, मैं नॉलेज मिलने के बाद में भी तो हम वही करते हैं ना। आज अगर समझो नॉलेज तो मिल चुका, फिर भी अगर समझो आपको ये नॉलेज अभी मिला, मैं अभी क्लैरिटी मिल रही है, मैं इसके पहले नॉलेज मिलने के बावजूद भी अगर समझो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मोनी बहन, अगर आपने आपकी सास के साथ में लड़ाया ही करती रहती, बहुत झगड़ के, उसको मेंटल टेंशन देकर ये करके, तो हो सकता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, आपने उनको मेंटल टॉर्चर किया, तो उसको तो पूरा हक है कि आपने उसको जिस तरीके से सताया है तो वो आके आपका भांडा फोड़े। वो तो किसी के भी उसके बेटे के शरीर में या आपके शरीर में जाके खुद ही आपके मुंह से कबूलवा दे कि आपने ऐसे ऐसे करके उसको सताया है। वो तो होना चाहिए ना, फिर तभी तो इंसाफ होगा ना। ये फिर पुलिस वगैरह की, पुलिस के पीछे हम इतना पैसा बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा तो हम तो आत्माओं पे ही आह्वान करें जिसका खून हुआ है या जिसके साथ में नाइंसाफी हुई है, भाई आ तू तेरा बाजू रख, तेरा वाला साइड रख,